1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोलते हैं C1, इसको बोला जाता है C2 और इसको बोला जाता है C3। C1 में क्या करिए, C2 और C3 को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे C1 में जो क्या होगा, C2 और C3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उस ऑपरेशन को लिखना पड़ता है। तो C1 में क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां C1 है वहां पे तीनों को जोड़ के लिखा गया है, तो हो जाएगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ बचेगा 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इधर उधर जोड़ेंगे तब भी a प्लस बी लिखिए चाहे a प्लस बी प्लस ए लिखिए, सब बात लिखिए। अब बचा क्या, ओमेगा बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा, 1 बचा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक है। अब क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी की मदद से निकल के आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, अभी हम फार्मूला पढ़े 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो के, यानी कि जो पूरा तीनों लिखा हुआ है तीनों क्या है, जीरो के बने, जीरो जीरो एंड जीरो, हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पे याद रखेंगे, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। आप चाहे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी सारणी, अभी इसको एक्सटेंड कर देंगे तो जीरो निकल के आ जाएगा। अगर किसी भी सारणी का एक रो हो चाहे एक कॉलम हो, उसका सभी अवयव अगर जीरो आ जाता है तो इस पूरे सारणी का जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा जीरो। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को लिखवाया गया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आती नहीं, पता नहीं चलता तो जीरो इसको लिख नहीं पाते। अभी कैसे आया है, जब पढ़ेंगे हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। अब इसके हमें पता है कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है तो इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इसको जोड़ दीजिए सब एक साथ, सब जोड़ने के बाद ये निकल के आएगा, और इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो। जब एक रो या एक कॉलम का अगर सभी अवयव शून्य हो जाता है तो इस पूरे सारणी का जो मान है वो जीरो हो जाता है। ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, यदि डिटरमिनेंट का कोई भी रो, किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो इस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। और ऊपर से आप याद रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसको हम एक्सटेंशन करके भी बता दे रहे हैं कि जीरो ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमारे पास से बचा क्या था, जीरो जीरो एंड जीरो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अब इसको सॉल्व करें, जीरो रखेंगे, ओमेगा का ओमेगा ओमेगा क्यूब, 1 का 1 के साथ -1 माइनस ओमेगा, ओमेगा का जीरो के साथ जीरो, जीरो का 1 के साथ जीरो, प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का जीरो के साथ जीरो, जीरो का जीरो 1 ओमेगा सब जीरो। आगे एक और फार्मूला पढ़ेंगे, ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाएगा। तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ये भी क्या है जीरो, ये भी क्या है जीरो, सब निकल के क्या है जीरो। तो आप चाहे तो जीरो जीरो जीरो, अगर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स की अगर वैल्यू जीरो है तो
पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये प्रॉपर्टी अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसके सभी अवयव रो या कॉलम के, एक रो या एक कॉलम का अगर सभी अवयव 0 हो जाए तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यदि किसी सारणी कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे तब भी 0 होगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी का यूज है इसको अपने मन से करिएगा, अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसको फिर करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जब तक अपने नहीं करेंगे, देखने में तो आसान लगेगा, अपने नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता है कि किस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करना है। मुश्किल से 3 से 4 प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, उसी की मदद से आप करने की कोशिश करेंगे और जो समझ में नहीं आएगा उसको कल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री की क्लास जस्ट इसके बाद 10 से 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।